आज एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है या ऑर्डर आया है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो आपको आपकी डिमांड बता रहा है या आपका रिफंड कम होते हुए कैलकुलेशन बता रहा है, तो उसे आपको कैसे रीड करना है, क्या क्या आपको उसमें चेक करना है और फिर उसके बाद आपको उसकी एप्लीकेशन कैसे बनानी है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यू हैव टू स्टे टिल द एंड बिकॉज मैं आपको ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करना है, कहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन पर प्लीज क्लिक कीजिए सो दैट मैं जब भी ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आई नॉर्मली कोशिश रहती है कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आऊँ जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ऑलमोस्ट सबको भेजते हैं। और क्योंकि अभी ई असेसमेंट और ये सब चीजें शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो गया है, तो आजकल नोटिस हर किसी को आते हैं। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बिलोंग टू अ वेरी हाई इनकम ग्रुप तभी आपको नोटिस आएगा। नोटिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड होते हैं सो इट कैन कम टू एनीवन। जहाँ थोड़ी सी गलती हुई नोटिस आता है। कैलकुलेशन आईटीआर ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते हैं तो इंटीमेशन आती है। इंटीमेशन आने के बाद आपको उसमें क्या देखना है, क्या क्या चीजें उन्होंने कंसिडर नहीं करी है और आपका रिफंड कम कैसे हो गया या डिमांड बढ़ कैसे गई, तो ये सारी चीजें आपको कैसे चेक करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसको अगर कोई आपको ऐसा गलती नजर आता है जो डिपार्टमेंट को नहीं करनी चाहिए तो उसका कैसे हमें एप्लीकेशन बनाना है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 154 की जो एप्लीकेशन होती है वो मिस्टेक अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड वाली होती है। मतलब आपके कुछ डिडक्शन या कोई ऐसी अमाउंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉन्ग ली है या मिस कर दी है। तो दोस्तों ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है? अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब ही ये होता है कि जो बहुत इजीली सामने से नजर आता है। तो कुछ गलतियां डिपार्टमेंट से ऐसी हो जाती हैं जो उसको कंसिडर करना चाहिए था, जैसे कोई डिडक्शन कंसिडर करना चाहिए था वो भूल गया, या कोई अमाउंट थी, अमाउंट के डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो पूरा कैलकुलेशन गलत चला गया, या कोई आपको प्रीवियस ईयर का सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और नेट ब्रॉड डेप्रिसिएशन था जो आपको इस बार आपने क्लेम किया था, बट जब उन्होंने आपकी कंप्यूटेशन फाइनल कंप्यूटेशन कैलकुलेट करी या प्रोसेस किया तो उसमें वो समहाउ मिस हो गया। तो हम कई बार सोचते सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, बट नो, आप यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप कोई भी चीज को चेक नहीं करोगे आपकी डिमांड बढ़ क्यों गई। कई बार तो मैंने ये देखा है कि पुराने डिमांड्स जो हैं वो जो कि एग्जिस्ट नहीं होती हैं फिर भी एडजस्ट होके हमारे पास आ गई हैं। तो ऐसे वाले सिनारियों में आपको एक एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना जरूरी होता है सो दैट आगे जाके वो अननेसेसरी कोई भी डिमांड प्रेस करने वाले आपको नोटिस ना भेजे या आपके अकाउंट अटैचमेंट्स के ऊपर न जाए। आजकल डिपार्टमेंट इन सारे प्रोसेस को यूज करता है, वो इमीडिएटली अकाउंट अटैचमेंट फॉर्मेलिटीज इनिशिएट कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शंस बचते नहीं है। एक बार अकाउंट अटैच हो गया तो वो उस अकाउंट को फ्रीज करके उसमें से वो सारे अपनी डिमांड ले लेके बाद में आप लड़ते रहो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। इसीलिए इट्स बेटर कि आप पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस में लाओ, एप्लीकेशन को प्रोसेस में डालो सो दैट कोई भी एक्शन अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट कर रहा है तो आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड्स तैयार रहे। अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई बहुत इजीली किया जा सकता है। सेक्शन 154 आप स्क्रीन पे देखें, 154 का वर्डिंग है सेक्शन का। तो इसे बहुत इजीली अमेंड किया जा सकता है, इंटीमेशन डिड इंटीमेशन को अमेंड किया जा सकता है। बट देन एक इसमें बहुत क्रक्स है कि मिस्टेक जो है वो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होनी चाहिए, मतलब सामने से नजर आनी चाहिए। अब सामने से नजर कैसे आएंगी? तो सामने से नजर आने का मतलब बिल्कुल आपके फेस पे होना चाहिए कि ये अमाउंट है जो नहीं लिया गया है, ठीक है, वो समझ में आ गया। दूसरी चीज के बहस करके उस अमाउंट को इंक्लूड किया जाए कि हम कहें ये आना चाहिए वो कहें नहीं आना चाहिए, तो ये मिस्टेक अपरेंट नहीं है, फिर ये डिबेटेबल मैटर है। सो रिकॉर्ड्स मस्ट शो दैट देयर हैज बीन
an error and that error may be rectified. Reference of documents outside the record and law is impermissible. मतलब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रेफरेंस दे रहे हो फिर कह रहे हो कि आप इसको रेक्टिफाई करो, वो परमिसिबल नहीं है, उसके लिए आपको अपील में जाना होगा या असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रॉपर हियरिंग के साथ उसको सॉर्ट आउट करना होगा। फिर वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 154 नहीं है। मिस्टेक मीन्स कमीशन दैट इज नॉट डिजाइन एंड विच इज ऑब्वियस, मतलब वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके नहीं किया गया है और वो यूं ही हो गया है, इट्स जस्ट अ मैनुअल मिस्टेक। एंड समथिंग विच आर नोट टू ओपिनियन और विच इज डिबेटेबल। तो दो ओपिनियंस नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँ मिलेगा, वो कहे नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट कहे नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। No order shall be passed under this section without giving an opportunity of being heard, which increases the assessment or reduce refund. Yes, कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप ही कुछ डिमांड को रिड्यूस कर देता है या रिफंड को बढ़ा देता है, ये वो कर सकते हैं। पर अगर डिमांड एनहांस करनी और रिफंड रिड्यूस करना है तो असेसिंग ऑफिसर एसएससी को जरूर एक नोटिस भेजेगा पहले कि हम आपकी डिमांड बढ़ाना चाहते हैं या रिफंड रिड्यूस करना चाहते हैं, जो भी केस हो। तो बिना नोटिस ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ये नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बिना इसके वो आपका कोई भी डिमांड ना तो एनहांस कर सकता है ना ही रिफंड रिड्यूस कर सकता है। सो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। जिस साल आपको जो भी इंटीमेशन या ऑर्डर आया है जिसमें ये गलती है, उसके विद इन 4 years, मतलब जिस साल उस साल के एंड होने के बाद से 4 years काउंट करने हैं, विद इन 4 years आपको ये एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एंड 6 महीने के अंदर अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसे डिस्पोज ऑफ करना होता है। ऑर्डर कौन पास कर सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी खुद सुओ मोटो पास कर सकती है, मतलब खुद से गलती उनको नजर आ गई, उन्होंने कर दिया, या तो फिर एप्लीकेशन असेसी कर रहा है तब उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया। अगर एसएससी को रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154 फाइल करता है तो उसमें 154 का ऑर्डर पास कर सकते हैं वो, या तो फिर सीआईटी अपील्स भी रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 पास कर सकता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो कि है कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम उसे जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को एड्रेस करेंगे, ब्रीफ फैक्ट्स लिखेंगे, पॉइंट वाइज रिप्लाई देंगे और कैलकुलेशन शीट बताएंगे। इसको ब्रीफली मैं अपने रिप्लाई बनाते समय एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलते हैं अब हम अपने रिप्लाई पे। तो आज का जो ये हमारा रिप्लाई है ये जनरल ग्राउंड्स पर है, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा मैंने स्पेसिफिक 2 एप्लीकेशन का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के ऊपर है और एक है रिबेट और टीडीएस का क्रेडिट अगर नहीं मिला है उसके लिए है। तो ये बहुत जनरल है, वेरियस ग्राउंड्स पर है, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपके केस में सूट हो, आप उस वीडियो को देखिए या उस रिप्लाई को आप देखिए। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। Application for rectification under section 154 on various grounds to the jurisdictional assessing officer, ward and address. आप jurisdictional assessing officer को का नाम लिख दीजिए, उसके वार्ड का डिटेल और एड्रेस जिस लोकेशन पर आपका आईटीओ है। सब्जेक्ट हमारा बहुत सिंपल है, rectification of mistake apparent from records under section 154 of the Income Tax Act 1961। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पर, अपने मेन सब्जेक्ट पे, नेम ऑफ द एसएससी पे, पैन एंड एड्रेस ऑफ द एसएससी, असेसमेंट ईयर लिखेंगे, डिमांड कब रेज हुई है, कितनी रेज हुई है वो लिखेंगे। देन वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। डियर सर, प्लीज रेफर टू द असेसमेंट ऑर्डर डेटेड। असेसमेंट ऑर्डर का डेट लिखिए फॉर एवाई, जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिखिए। इन माई ओन केस, आफ्टर केयरफुली गोइंग थ्रू द सेम, तो ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी इंटीमेशन आए, ऑर्डर आए, कुछ भी आए, उसको आपको बहुत केयरफुली पॉइंट बाय पॉइंट रीड करना है। आपने अपना क्या आईटीआर फाइल किया है वो आपको अपने सामने रखना है और जो इंटीमेशन डिपार्टमेंट ने दी है उसको लाइन बाय लाइन कोरिलेट करते हुए चलना है। तो लाइन बाय लाइन कोरिलेट करने के बाद, आई हैव नोटिस्ड द फॉलोइंग मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड व्हिच आई वुड लाइक टू स्टेट एज अंडर। My ITR has been assessed on a total income of rupees this much.
ऑन स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड देयर वाज एन एब्जॉर्ब्ड लॉस, मतलब मेरा पुराने साल का कुछ लॉस था, किस साल के लॉस को आपको क्लेम करना है। जैसे लास्ट 8 इयर्स का आप लॉस क्लेम कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, उसके प्रोविजंस अलग हैं। अगर प्रोविजंस आपको जानने तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके लिए भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। वो जानना बहुत जरूरी है कि कितने लॉसेस को आप ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस टाइप के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, किस टाइप की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। वो अपने आप में पूरा डिफरेंट चैप्टर है, 1 घंटे का वीडियो बन सकता है उस पर, तो विच हैज नॉट बीन सेट ऑफ। आपके रिक्वेस्ट पे खैर मैं वो बना दूंगी, आप इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आफ्टर सेट ऑफ द टैक्सेबल इनकम विल बी रिड्यूस टू निल। तो मेरा क्लेम जो है वो ये है कि आपने मुझे मेरे अनएब्जॉर्ब लॉस का क्लेम दिया नहीं है, जिसकी वजह से आपने मेरे टोटल इनकम पे जो आ रहा है वो उस पर आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। 21 lakhs। सो आफ्टर सेट ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम मेरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मेरे लॉस से वो सेट ऑफ हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी पेड अ सम ऑफ रुपीज, मैंने 200 सेक्शन 210 में एडवांस टैक्स पे किया हुआ है। कितने अमाउंट का पे हुआ है वहां लिख दीजिए, कौन सी डेट में लिखा है वो लिख दीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे जो इसमें इनकी एक गलती, इस वाले जो मैं रिप्लाई सबमिट कर रही हूँ, इसमें जो मैं 154 की एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ, इसमें बहुत ही एपरेंट मिस्टेक है। पिछले साल भी मेरे आईटीआर में मैंने अपना ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड किया होगा, इस साल भी मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, बट जब उन्होंने प्रॉपर उसकी कंप्यूटेशन अपनी तरफ प्रोसेस करी तो उन्होंने उसको स्किप कर दिया, एंड उसको स्किप करते ही मेरी पूरी की पूरी इनकम जो कि 21 लाख की इनकम है, उस पर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी। अगर वो सेट ऑफ करने देते मुझे पुराना लॉस तो ये जीरो हो जाता, जो कि मैंने लिखा हुआ है वुड बी रिड्यूस टू निल। तो आप देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। सो आई हैव ऑलरेडी पेड अ सम, ये हमने दे चुके हैं। टीडीएस ऑफ रुपीज इतना है, इतना भी है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा इतना टीडीएस काट लिया है, बट क्रेडिट मुझे उसका मिला नहीं है। आई अज्यूम दैट द क्रेडिट फॉर टीडीएस हैज नॉट बीन गिवन, मे बी ड्यू टू इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस, हाँ, मैनुअल मिस्टेक्स हो जाती है डिपार्टमेंट से, तो उसी के लिए हमने ये 154 की एप्लीकेशन बनाई हुई है। दोस्तों ये अक्सर होता है, मैनुअल ऑर्डर्स जब भी आते हैं कई बार उसमें कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप प्लीज जब भी आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर आए, इंफॉर्मेशन आए, तो आप प्लीज उसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम अच्छे से पढ़िएगा। Moreover, in absence of nil assessed tax, the interest under section 234, और एक तो इन्होंने 234 का भी 234 ABC सभी कैलकुलेट कर लिया होगा, is also not applicable। तो आगे जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि मेरी बेसिक डिमांड ही जीरो हो गई है, टैक्सेबल डिमांड, टैक्स का जो अमाउंट है वो जीरो हो गया है, तो उसके बाद के सारे इंटरेस्ट या पेनल्टीज वो सब ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आई विल बी एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ रुपीज। अब मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करी है, जो कैलकुलेशन शीट की मैं बात कर रही थी वो यही है कि मैंने अपनी कैलकुलेशन बना के रखी हुई है कि अब मुझे आप इतना रिफंड देंगे, एंड उस रिफंड के साथ साथ आप मुझे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244 ए भी देंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन शीट हाईलाइटिंग द टोटल कंप्यूटेशन इज अटैच्ड होगा फॉर रेडी रेफरेंस एंड काइंड पेरिज्म। ये मेरा गुडविल जेस्चर है, काइंडनेस है कि मैं ऐसी शीट दे रही हूँ सो दैट उनको कोई दिक्कत ना हो इसे क्रॉस चेक करने में। Referring to the above points aforesaid, it is respectfully submitted that Your Honor may be pleased to consider the facts, circumstances, and/or apparent mistakes as highlighted, and be kind enough to recompute the total income after making necessary rectifications under Section 154 of the Income Tax Act 1961. Hope this will be done at an early date with the information in writing to me. For this act of kindness, I shall remain faithful forever. तो ये these are the styles of drafting, and आप देखेंगे मैंने ये जो ड्राफ्टिंग करी है ये बहुत पॉइंट वाइज रखा है, तो ये एक देखने में भी अच्छा लगता है। जब आप इसका प्रिंट भी लेंगे तो ये बहुत सुंदर सा लगेगा। आप इसको रीड करना चाहोगे, एक एक इसकी लाइन रीड करना चाहोगे, तो एप्लीकेशन बनाते समय भी आप इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। एप्लीकेशन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड होनी चाहिए,
बहुत कम्बरज़म, बहुत लेंदी और बहुत कुछ अनाप-शनाप नहीं होना चाहिए। हमने बहुत टू द पॉइंट आप देखेंगे हमने बहुत टू द पॉइंट इसमें पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो आप उसे ऐसे ही रखिएगा। दीज़ आर द स्किल्स ऑफ ड्राफ्टिंग किसी भी चीज़ की। मेरी ड्राफ्टिंग में हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, सो दैट हम टू द पॉइंट भी रहें एंड हम अपने सारे पॉइंट्स को बहुत ईज़िली एक्सप्लेन कर दें। 2-4 पेजेज़ में भी अगर रन हो रहा है, तो भी रीड करने में आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फ़ील ना हो। आपकी आईज़ को भी सूदिंग हो एंड हमने लैंग्वेज भी बहुत इसकी यूसेज रखी हुई है। सो अगर आपको ये फॉर्मेट रेडीली चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी एंड वो सब करना होगा एंड देन दिस फॉर्मेट इज रेडी टू यूज। सो कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यहाँ पे मैं थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अगर आप सील यूज करते हैं सील कीजिए, साइन कीजिए एंड कॉपी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर लगाइए जिस असेसमेंट ऑर्डर से हमने उसे कैरी फॉरवर्ड किया है एंड उसके अलावा आप फॉर्म 26 एस की कॉपी या एडवांस टैक्स के चालान लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए, सो दैट आप जब आपकी ये एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाए तो वो कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स रहे एंड असेसिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत ना हो अपनी पुरानी फाइल्स ढूंढने में, वो आपकी इस एप्लीकेशन पे भी वो काम कर सकते हैं। सो आई होप ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड आपको इसमें बेनिफिट जरूर मिला होगा। काफी सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट हो गई होंगी, कुछ अगर पेंडिंग हो जो चीज मेरा रह गया हो इसमें कवर करने के लिए तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आई विल मेक श्योर मैं कवर कर लूँ। कोई अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो आपको चाहिए जो मैं आपके लिए बनाऊं तो मुझे वो भी आप जरूर लिखिएगा। आई लव रीडिंग कमेंट्स एंड आंसरिंग टू देम, सो प्लीज आप मुझे बताइएगा। सो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल बटन भी प्रेस कीजिए, इसे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट वो भी इन चीजों से बेनिफिट ले सके। इनकम टैक्स में हमेशा कहती हूँ डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आपके पास कुछ हैंडी टूल्स रहे, कुछ फ्रेंड्स हो मेरे जैसे जो आपको गाइड कर सकें, तो आप मेरे ख्याल से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो जंग है वो आप हमेशा जीतते रहेंगे।